Hello everyone, how are you? You are most welcome on my YouTube channel Train Your Brain। आज हम बात करने वाले हैं NSC और BSc क्या होते हैं और इनमें कितने इंडेक्स होते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे हमारी इंडिया में कितने एक्सचेंज अवेलेबल है, और इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि शेयर क्या होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर को बाय करता है तो वह व्यक्ति उस कंपनी के उतने परसेंट हिस्से का मालिक बन जाता है जितने परसेंट शेयर उस व्यक्ति के पास होते हैं किसी कंपनी के। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी के शेयर की संख्या 1000 है, और यदि आपने उस कंपनी के 10 शेयर बाय कर लिए तो आप उस कंपनी के 1% हिस्सेदार होते हैं या मालिक होते हैं। और यदि आप उसी कंपनी के 100 शेयर बाय कर लेते हैं तो आप उस कंपनी के 10% हिस्सेदार या मालिक होते हैं। और जहां पर शेयर को ख़रीदा या बेचा जाता है उस जगह को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। और शेयर को ख़रीदने व बेचने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। इसी के ज़रिए हम शेयर को ख़रीद व बेच सकते हैं, और जो भी शेयर हम बाय करते हैं वे हमारे डीमैट अकाउंट में रखे होते हैं। डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे बाय किए गए शेयर रखे जाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए हम शेयर को ख़रीद व बेचते हैं, और ये दोनों अकाउंट एक साथ ही खुल जाते हैं। पहले के समय में लोगों को डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग खोलना पड़ता था, लेकिन आज के समय में ये एक साथ ही खुल जाते हैं। और इसी के साथ हम जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है, यानी कौन देखरेख करता है स्टॉक एक्सचेंज की। तो वह सेबी होती है। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। सभी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के सेबी के पास ही रजिस्टर्ड होते हैं। अब हम देखते हैं सेबी में कौन कौन से एक्सचेंज रजिस्टर्ड हैं। सेबी में लिस्टेड एक्सचेंज की लिस्ट यह है। इसमें सबसे पहले आता है बीएससी लिमिटेड। इसमें इन सभी सेगमेंट में ट्रेड होती है, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और डेब्ट। और दूसरे नंबर पर आता है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, और इसमें फ़िलहाल किसी भी सेगमेंट में ट्रेड नहीं होती है, पर यह भी एक एक्सचेंज है। और फिर आता है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और डेब्ट आदि सेगमेंट में ट्रेड होती है। और इसके बाद आता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें केवल कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड होती है। और फिर आता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, और इसमें भी केवल कमोडिटी डेरिवेटिव्स की सेगमेंट में ही ट्रेड होती है। और इसके बाद आता है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। इसमें फ़िलहाल किसी भी सेगमेंट पर कोई भी ट्रेड नहीं होती है। और फिर लास्ट में आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और डेब्ट आदि सेगमेंट में ट्रेड की जाती है। और अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जो कि बीएससी और एनएससी है। सभी लोग इन दो एक्सचेंज पर ही मोस्टली ट्रेड करते हैं। अब हम बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बीएससी स्टॉक एक्सचेंज को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी, और बीएससी में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और बीएससी का सबसे प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स है।
सेंसेक्स की फुल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स है और सेंसेक्स में केवल बीएससी की टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड होती है। जो कंपनी बीएससी की टॉप 30 होती है वही कंपनियां ही सेंसेक्स में लिस्टेड होती है। और अब हम बात करते हैं एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की स्थापना सन 1992 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम के रूप में की गई थी। हमारे देश में एनएससी पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जो फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाला एक्सचेंज था और एनएससी में 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएससी का सबसे प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 है और निफ्टी 50 की फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 है और निफ्टी 50 इंडेक्स में एनएससी एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है। यानी जो एनएससी एक्सचेंज में 1600 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है उनमें से जो टॉप 50 कंपनी है वो निफ्टी 50 में लिस्टेड होती है। और अब हम देखते हैं बीएससी और एनएससी में कौन कौन से इंडेक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएससी में जो इंडेक्स है उनके बारे में। एनएससी में काफ़ी तरह के इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100। और अब हम बात करते हैं बीएससी के इंडेक्स कौन कौन से होते हैं जैसे सेंसेक्स, बीएससी 100, बीएससी 200, बीएससी 500, बीएससी मिड कैप, बीएससी स्मॉल कैप, बीएसई बैंकेस। और कुछ इंडेक्स एनएससी और बीएससी के सेक्टर वाइज होते हैं जैसे उनमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियां इंक्लूड होती है। जैसे सबसे पहले हम एनएससी के सेक्टर वाइज इंडेक्स देखते हैं जिनमें सबसे पहले आता है निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया और इसी तरह के कई इंडेक्स आपको एनएससी में मिल जाते हैं। और अब हम देखते हैं बीएससी के कुछ इंडेक्स जो सेक्टर वाइज है जैसे बीएससी कमोडिटीज़, एसएंडपी, बीएससी इंडस्ट्रियल, बीएससी कंज्यूमर डिस्क्रेट, बीएससी एनर्जी, बीएससी आईटी, बीएससी टेली कम्युनिकेशन, बीएससी यूटिलिटीज़, बीएससी ऑटो और इसी तरह के कई इंडेक्स आपको बीएससी में भी देखने को मिल जाते हैं। आप इन सबको डिटेल्स में मनी कंट्रोल की साइट पर जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।